चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल्स बताई हुई है। साथ ही साथ ये बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अनन्या एंड चांदनी, देखिए सीक्वेंस में अनन्या, भावी एंड चांदनी नाम था, अनन्या एंड चांदनी, इसमें सीक्वेंस बदल गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती नहीं करते आप कि अनन्या एंड भावी को सीक्वेंस में समझ ले, क्योंकि अदरवाइज़ आप गलत पार्टनर को गलत चीज़ें बांट देंगे। तो अनन्या एंड चांदनी वर ईच एंटाइटल्ड टू ए मंथली सैलरी ऑफ 1500, हर को मंथली सैलरी 1500 रुपये मिलेगी। भावी जो है उसको सैलरी मिलेगी 4000 रुपीज़ पर एनम, मतलब 4000 रुपये साल की सैलरी मिलेगी। अनन्या एंड चांदनी की साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये इंटू 12, तो आप बोल देंगे 18,000 रुपये हर एक जन की सैलरी हो जाएगी अनन्या एंड चांदनी की। क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 रुपीज़ 80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये सैलरी दिए बिना ही इन्होंने ये प्रॉफिट जो है वो 3:3:2 के रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन बोलते हैं अपने लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा और रेक्टिफाई करना पड़ेगा बुक्स को, और हम लोगों को वर्किंग्स भी बनानी पड़ेगी। तो देखिए पहले, सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने इनकरेक्ट काम क्या किया। तो हम लोग यहाँ पे पहले जो तीनों पार्टनर्स हैं उनके सर्कल्स बना लेते हैं। तो आप बोलेंगे ये एक पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर, ये तीसरा पार्टनर। क्या क्या नाम था, अनन्या, भावी एंड चांदनी, तो उनके नाम भी लिख देते हैं। ये है अनन्या, फिर दूसरी पार्टनर है भावी और तीसरी पार्टनर है चांदनी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, उन्होंने इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो आप बोल देंगे हमारा इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो आप बोलेंगे कि उन्होंने जो प्रॉफिट थे कितने थे, यहाँ पे जो प्रॉफिट था हमारा 80,000 रुपीज़ था और उसको 3:3:2 में बांट दिया। तो आप बोल देंगे कि हमारा जो ये प्रॉफिट था 80,000 3:3:2 में बांटा, मतलब 3 + 3 + 2 मतलब 3/8 ऐसे बढ़ गया। ऐसे ही भावी के पास में कितना बढ़ गया, यहाँ पे PSR ध्यान रखिएगा 3:3:2 का था, तो आप वापस से बोलेंगे कि भावी के पास में भी 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, और जो थर्ड पार्टनर है उसको भी 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/8 ऐसे करके पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। तो आप बोलेंगे अनन्या को जो है वो 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बढ़ गया, भावी को जो है वो भी 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बढ़ गया, और जो चांदनी है उसको 20,000 रुपीज़ का गलत प्रॉफिट बढ़ गया। ये क्यों गलत था, क्योंकि आपने अभी तक सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया। तो आप बोलेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता हमारा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट। ओके, अभी ये जो करेक्ट ट्रीटमेंट है इसको देखने से पहले ऊपर वाली जो चीज़ थी पहले इसको विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। तो आप वही बोलेंगे, देखिए हमारे पास में 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था इस बकेट में, जो तीन पार्टनर्स के बीच में गलत बट गया। तो आप बोलेंगे गलत बट गया मतलब सैलरीज दी ही नहीं, उससे पहले ही प्रॉफिट को बांट दिया। तो ये देखिए तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को यहाँ पे बांट दिया। तो 30,000 अनन्या के पास पहुँच गया, 30,000 भावी के पास पहुँच गया एंड 20,000 चांदनी के पास पहुँच गया इनके इंडिविजुअल बकेट में। वही हम लोगों ने 30, 30 एंड 20 इनको पहुँचा दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, वेट वी फॉरगॉट द सैलरीज, अपने लोग सैलरीज को बांटना भूल गए। तो करेक्ट ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप बोलेंगे कि हम लोग सैलरीज देंगे। तो सैलरी कितनी कितनी देंगे, यहाँ पे हम लोग जब सैलरी देने जाएंगे तो आप बोलेंगे ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, कितनी कितनी सैलरीज होंगी। तो आप बोल देंगे कि देखो अनन्या एंड चांदनी को 1500 रुपये पर मंथ मिलेगा, मतलब 1500 इंटू 12 साल का 18,000 रुपये मिलेगा। तो आप बोलेंगे अनन्या एंड चांदनी को 1500 इंटू 12, तो चांदनी लास्ट में है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, इंटू 12, और जो भावी है उसको सैलरी मिलेगी कितनी, आप बोल देंगे 4,000 रुपीज़ पर एनम, साल भर की ही 4,000 मिलेगी। तो इसको तो सीधा 4,000 लिख दिया, इसको लिख दिया यहाँ पे 18,000 और इसको भी लिख दिया 18,000। ठीक है, और आपने बोला कि इन सबको मिला के एक तरीके से कितनी सैलरी चली गई, तो आप बोलेंगे ये तीनों को मिला के जो हमारी सैलरी गई है वो है यहाँ पे, एक सेकेंड दीजिएगा, तीनों का जब टोटल करेंगे कितना नंबर बनेगा हमारा 40,000 रुपीज़ का। तो तीनों को मिलाकर यहाँ पे अपने लोग बोल सकते हैं कि भैया 40,000 रुपये की सैलरी हम लोगों ने बांट दी। तो जब 40,000 की सैलरी बांट दी तो आप बोलेंगे हमारा बैलेंस प्रॉफिट कितना हो गया, क्योंकि वो बैलेंस प्रॉफिट ही पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट टू बी
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो आप बोलेंगे हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो था 80,000 रुपीज़ का। उस 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में हम लोगों ने 40,000 रुपये जो है वो सैलरी के नाम पे बांट दिए, तो बच गए 40,000। ये जो बचे हुए 40,000 हैं ये सारे के सारे जो हैं ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग अभी बांटेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कितना कितना बटेगा, तो आप बोलेंगे वही रेशियो जो हमारा पहले था, कितना कितना 3:3:2, इस रेशियो में बांटेंगे। तो आप लोग क्या लिख देंगे, आप बोलेंगे ये 40,000 है, एक सेकंड दीजिएगा, आप बोलेंगे ये 40,000 है मल्टीप्लाइड बाई 3/8, फिर आप बोलेंगे दूसरा पार्टनर है उसको भी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, और तीसरा पार्टनर जो है उसको भी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, ऐसे कर देंगे। तो हमारे जो नंबर आएंगे ये आएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 8। तो आप बोल देंगे हमारे फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आया 15,000, सेकेंड पार्टनर का भी प्रॉफिट आएगा 15,000, और थर्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,000, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली है, इसको एक बार हम लोग विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। तो हम लोगों को ये पता था कि हम लोग सैलरीज देना भूल गए थे, तो आप बोलेंगे कि भाई सबको सैलरीज अगर बांटेंगे, देखिए अनन्या को सैलरी 18,000 की मिली। मैं इसको यहाँ पे एक सेकेंड इसको करेक्ट करता हूँ यहाँ से रब करके, हाँ, अनन्या को सैलरी 18,000 की मिली, भावी को 4,000 की मिली, एंड चांदनी को 18,000 की मिली, जो इनके बकेट में हम लोगों ने डाल दी। वही सैलरीज अपने लोगों ने 18,000, 4,000 एंड 18,000 यहाँ पे दिखाई थी। फिर आप बोलेंगे जो बचा हुआ 40,000 है उसका क्या करेंगे, तो जो बचा हुआ 40,000 है आप बोलेंगे वो तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो तीनों पार्टनर्स हैं उनके बीच में देखिए 15,000, 15,000 एंड 10,000, यहाँ पे ये 15, 15 एंड 10 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अपने लोगों ने 15, 15 एंड 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप बोलेंगे हमारा नेट कितना इम्पैक्ट आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा नेट इम्पैक्ट कितना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नेट इम्पैक्ट कितना कितना है, आप बोलेंगे देखो अनन्या के साथ में क्या हुआ, उसको 30,000 रुपीज़ गलती से दे दिए, उसको सही कितना मिलना चाहिए था, आप बोलेंगे 18,000 एंड 15,000 उसको सही मिलना चाहिए था। तो 18,000 प्लस 15,000 उसको मिलना चाहिए था। तो आप बोलेंगे दोनों को टोटल करेंगे तो 33,000 उसको मिलना चाहिए था। गलती से उसको कितना मिला, आप बोलेंगे सिर्फ 30,000 ही मिला। तो आप बोलेंगे बैलेंस जो है 3,000 वो उसको मिलना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो बैलेंस 3,000 जो है वो उसको मिल जाएगा यहाँ पे। आप बोलेंगे भाभी जो है उसके साथ में क्या हुआ, उसको गलती से 30,000 मिल गया, उसको मिलना कितना चाहिए था, आप बोलेंगे 4,000 मिलना चाहिए था और 15,000 मिलना चाहिए था। तो 4,000 प्लस 15,000 टोटल कितना हो गया, आप बोलेंगे टोटल हो गया 19,000। उसको मिल गया कितना 30,000 अननेसेसरी, तो उसको अननेसेसरी ज़्यादा मिल गया, तो हम लोग 30,000 में से 19,000 हटा देंगे। तो आप बोलेंगे भाई उसके पास में से 11,000 रुपये लिए जाएंगे। और जो थर्ड पार्टनर है हमारी चांदनी, उसको कितना मिला 20,000, उसको कितना मिलना चाहिए था, आप बोलेंगे उसको 18,000 मिलना चाहिए था प्लस 10,000 मिलना चाहिए था। टोटल उसको 28,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना उसको सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो सिर्फ 20,000 मिला, 28,000 मिलना चाहिए था, तो आप बोलेंगे 8,000 उसे अभी और मिलेगा। घूम फिर के स्टोरी क्या रहेगी कि भाई इसको 3,000 मिलेगा अनन्या को, और लास्ट वाली जो पार्टनर है चांदनी उसको 8,000 मिलेगा। ये कौन देंगे, ये आप बोलेंगे भाभी दोनों को अपने अपने 11,000 में से पैसे बांटेगी। इसी चीज़ को अगर हम लोग विजुअल के थ्रू देखेंगे तो आप सिंपली क्या बोल देंगे कि देखो अनन्या को कितने मिलने चाहिए थे 33,000, जो कि अपने लोगों ने बोला 18,000 प्लस 15,000 टोटल 33 मिलने चाहिए थे। भाभी को कितने मिलने चाहिए थे 4,000 प्लस 15,000 मतलब 19,000 भाभी को मिलने चाहिए थे। और जो थर्ड पार्टनर है चांदनी, उसको 18,000 प्लस 10,000 टोटल 28,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे। वर्सेस क्या हुआ, आप बोलेंगे इनके पास कुछ तो कमी रह गई। आप बोलेंगे क्या क्या, अनन्या को मिलने चाहिए थे 33, हमने बांटे कितने उसको 30 ही बांटे थे। तो आप बोलेंगे 33 मिलने चाहिए थे, 30 ही बांटे, तो एक्स्ट्रा 3,000 उसको अभी और मिलेगा, तो अनन्या को 3,000 हम लोग और देंगे। वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि अनन्या को हम लोग 3,000 और देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में भाभी की बात करेंगे, तो भाभी को कितने मिलने चाहिए थे, आप बोलेंगे 19,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन भाभी के पास कितने अपने आप पहुँच गए हैं एक्चुअली, तो आप बोलेंगे भाभी के पास में अपने आप 30,000 पहुँच गए थे, तो अननेसेसरीली भाभी के पास में 11,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वो भाभी के पास से जाएंगे 11,000। वही 11,000 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि भाभी के पास से जाएंगे। थर्ड जो पार्टनर है चांदनी,
चांदनी जो है उसको 28,000 उसके पास होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास में है कितने, सिर्फ 20,000 ही हैं। तो आप बोलेंगे कि जो बचे हुए 8,000 रुपये हैं वो चांदनी को और मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे घूम फिर के स्टोरी कि जो ये जो सीक्वेंस है ये घूम फिर के क्या है, देखो ये ग्रीन ग्रीन वालों को देखो, ठीक है, ये दोनों जो ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, मतलब ये 3,000 प्लस 8,000 ये दोनों पार्टनर्स को मिलेगा और टोटल 11,000 जो है वो इस रेड वाले में से, मतलब भाभी वाले में से निकल के दोनों के पास में चले जाएगा। वही अपने लोगों ने बोला था कि वो जो भाभी है उसमें से निकल के दोनों के पास में ये चले जाएगा, ठीक है। तो आप बोलें, देखिए यहाँ से, ये देखिए पूरी जो स्टोरी लाइन है वो पता चल गई आपको कि भाई ये यहाँ से चले गया, यहाँ से चले गया, टोटल 8,000 रुपये एंड 3,000 रुपये दोनों पार्टनर्स के पास में पहुँच गए, ठीक है। अभी उनके फाइनल नंबर्स यहाँ पे बन के आ गए होंगे, वो ठीक बात है। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, देखो घूम फिर के क्या होगा, आप बोलेंगे जिस भी पार्टनर को फ़ायदा होता है ना उसको क्रेडिट दिखाते हैं, क्योंकि सारे इनकम्स एंड गेंस को क्रेडिट करके दिखाते हैं। तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्टनर मतलब अनन्या को फ़ायदा हो रहा है और थर्ड पार्टनर चांदनी को फ़ायदा हो रहा है, तो ये दोनों क्रेडिट होंगे। और जिस पार्टनर के नुकसान हो रहा है या उसको अपने पास से कुछ देना पड़ रहा है उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि डेबिट सारे लॉसेज एंड नुकसान को करते हैं। तो ये जो 11,000 है एक तरीके से ये डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जो एंट्री है वो क्या बनेगी, हमारी वो जो एंट्री है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें ये 11,000 माइनस था ना, सेकंड पार्टनर का नाम क्या था, भव्या। तो आप बोलेंगे भव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, आप बोलेंगे 11,000 टू किसको मिलेगा, आप बोलेंगे अनन्या को। तो ये अनन्यास कैपिटल अकाउंट और किसको मिलेगा, टू चांदनी। सो ये चांदनीज कैपिटल अकाउंट कितना कितना मिलेगा, क्वेश्चन में हम लोगों ने बोला था ये 3,000 मिलेगा और यहाँ पे ये 8,000 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वर्ड क्यों यूज़ में लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने हम लोगों को यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करके बोला नहीं था कि यहाँ पे करंट अकाउंट मेथड यूज़ करना है या कैपिटल अकाउंट, बेसिकली फ्लक्चुएटिंग मेथड या फिक्स्ड मेथड है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने मान लिया कि भाई यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे फिक्स्ड मेथड होता तो कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों बनाते और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वर्ड की जगह करंट अकाउंट अपने लोग काम में लेंगे थे। बट ये जो है ये अपने लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों यूज़ में लेते हैं। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सुधार की भी ज़रूरत है तो आप वो फीडबैक भी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।